टिकरी बॉर्डर सीधे आपको लिए चलते हैं। मानव यादव वहां से हमारे साथ मौजूद है। मानव, सबसे पहले वहां की जरा ताजा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि यहां पर जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्या थी इस आंदोलन की वजह से, जैसे जिस तरह से वहां पर लोग जमे हुए थे, जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उसकी वजह से पूरा रास्ता जो था वो अवरुद्ध था। क्या अब इस रास्ते को खोल दिया गया है? समीर, देखिए 26 जनवरी की जो घटना थी उसके बाद से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर भारी बैरिकेड्स लगाए गए थे, कंक्रीट के ब्लॉक्स यहाँ पर रख दिए गए थे कुछ इस तरीके से। अब ये आखिरी लेयर यहाँ पर बची है और इसके अलावा कल यहाँ पर जो बाकी बैरिकेड्स थे वो यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये रास्ता जो दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाता है ये पूरी तरह से अब खाली कर दिया गया है। बस एक सिंगल लेयर यहाँ पर अभी बची हुई है। पुलिस को इंतजार यह है कि किसानों की तरफ से आश्वासन दिया जाए, उसके बाद इस लेयर को भी हटाने की बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता करीब 11 महीने से बंद है और उसका असर आसपास की दुकानों पर पड़ा है। समीर, यहाँ पर इस तरीके के 5 पेट्रोल पंप हैं और ये पेट्रोल पंप पिछले 1 साल से बंद पड़े हैं और क्योंकि बॉर्डर का इलाका है तो काफी वाहन यहाँ पर आते जाते रहते थे। दूसरा अपडेट यह है कि जो रास्ता दिल्ली से बहादुरगढ़ जाता है वो अब किसानों ने भी अपनी तरफ से जो उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी थी वो काफी हद तक उन्होंने एक साइड को पूरा खाली कर दिया है, जिससे कि अगर ये रास्ता खोला जाता है तो लोगों को आने जाने में आसानी होगी। लेकिन राकेश टिकैत का जैसा बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि रास्ता खुलेगा तो हम तो दिल्ली जाएंगे, संसद में जाके खेती करेंगे क्योंकि सरकार ऐसा कहती आई है। तो उस बयान को भी पुलिस काफी तरह से टटोल मटोल के देख रही है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा गया था कि आप सड़क पर नहीं बैठ सकते, हमेशा के लिए सड़क को बंद नहीं कर सकते, तो ये कहा गया था कि पुलिस ने सड़क बंद की है। अब ऐसे में जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस रास्ता खोल रही है, तो किसानों पर अब ये दबाव बनता है कि वे भी इसमें पुलिस की मदद करें, जिससे कि आम लोगों को दिक्कत ना हो और रास्ता खुले। क्योंकि 1 साल का समय हो गया है और यहाँ का पूरा आसपास का क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम तरह के यहाँ पे व्यापार हैं, वो व्यापार बंद पड़े हुए हैं। जो दुकानें आपको दिखाई पड़ेंगी वो 1 साल से बंद हैं। लोगों की रोजी रोटी पर एक तरह से ताला यहाँ पर लगा हुआ है और 1 साल से ज़्यादा समय अब हो जाएगा, क्योंकि 26 नवंबर को ये आंदोलन दिल्ली पहुंचा था और तब से ये दुकानें यहाँ पर समीर बंद पड़ी हुई है। तो लोगों के मन में उम्मीद है, आसपास के लोगों में एक तरह से खुशी है कि ये सड़क खुल जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका व्यापार हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस को भी ये इंतजार है, जैसा कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से भी आश्वासन दिया जाए कि वे यहाँ पर किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होने देंगे और तभी पुलिस यहाँ से जो आखिरी बैरिकेड है वो हटाएगी। समीर, बिल्कुल, पुलिस ने बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया है और अब आने वाले वक्त में किसानों का रुख क्या होगा दोनों ही जगहों पर। जितेंद्र भाटी जहां मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर और मानव यादव जहां मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर, अब किसानों का क्या रुख होगा आने वाले वक्त में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि किसान तो हमेशा से ये कहते आए कि हमने तो रास्ता रोका ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। अब दिल्ली पुलिस अगर बैरिकेडिंग हटा रही है तो फिर किसान वहां क्या जमे रहेंगे या फिर अपने तंबू, अपनी कनातें लेकर सड़कों से हटेंगे, ये बड़ा सवाल है। अभी आपने टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें देखी, अब आपको गाजीपुर बॉर्डर की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने वहां से जो रिपोर्ट भेजी है वो भी देखिए। पिछले 11 महीने से दिल्ली और यूपी के बीच बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर एनएच जो है वो जाम है, बैरिकेडिंग की गई है, बंद है एक तरफ से किसानों, एक तरफ से पुलिस ने। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 100 करोड़ की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की और कहा कि आंदोलन करना किसानों का हक है, लेकिन आंदोलन के नाम पर लंबे समय तक किसी रास्ते को जाम नहीं किया जा सकता। इसके बाद किसानों ने कहा कि रास्ता पुलिस से जाम किया उन्होंने नहीं। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर अपनी तरफ से की गई बैरिकेडिंग को हटा रही है और ये भी दिल्ली पुलिस की तरफ से उम्मीद जाहिर की गई है कि इस रास्ते को हटाने के जो खोलने के लिए जो बैरिकेडिंग हटाई जा रही है उसको खोलने के बाद ये रास्ता खुल सकता है। किसानों से बातचीत करी जा रही है। साथ ही साथ जो गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरी तरफ यूपी पुलिस है, गाजियाबाद पुलिस है, उससे बातचीत की जा रही है। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये जो आखिर की 2-3 बैरिकेडिंग की जो लेयर्स बची हुई है कंक्रीट की, बाकायदा जिसको सीमेंटेड बनाया गया था, इसको भी अब अंत में हटाया जा रहा है। अब बात ये देखने वाली होगी कि जब दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है तो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही जो किसानों का मंच बना हुआ है, वहाँ पर जो लगातार किसान बैठे हुए हैं, क्या वो भी हटते हैं? क्योंकि जब तक वो नहीं हटते तब तक भले ही फिजिकल तौर पर तमाम जो ये गतिरोध है इनको हटाया जा सकता है, लेकिन रास्ता तब खुलेगा जब किसान वहाँ से हट जाएंगे या वहाँ से लेन खोलेंगे। हालांकि किसानों की तरफ से एक इमरजेंसी लाइन ज़रूर खोली गई है, लेकिन रास्ता तब खुलेगा जब वहाँ से किसान हटते हैं। तो फिलहाल इस मामले का अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से की गई बैरिकेडिंग को यहाँ पर हटा रही है। विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारत, गाजीपुर बॉर्डर। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।